हे गाइस, दिस इज़ विनय सोलंकी। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट, गुड लीडरशिप। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने से नहीं रोक सकता है। आपको पता है, आप एक प्लेन में बैठे हुए हैं और उस प्लेन का पायलट है, उसको पता नहीं है कि कहाँ लैंड कराना है। क्या आप सही जगह लैंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपने एक स्टार्टअप बनाया है और उसको लीड करने वाले को पता नहीं है कि कहाँ तक उस स्टार्टअप को लेकर जाना है। तो क्या कंपनी बड़ी हो पाएगी? क्या कंपनी स्केल हो पाएगी? क्या बिजनेस बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा लीडर होना चाहिए। लीडर का मतलब यह है कि आप अपनी टीम को सही से मैनेज करें, सही डायरेक्शन प्रोवाइड करें। आप उनको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनको एडवाइस दें, आप उनको सजेस्ट करें कि नहीं, ये होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं तो आप एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सेकंड, थिंक डिफरेंट। मान लो एक भीड़ कहीं जा रही है लेकिन आपको पता नहीं है कि भीड़ कहां पहुंचेगी। आप उस भीड़ में बीच में खड़े हो गए तो क्या आप अपने मन की जगह पहुंच पाएंगे? नहीं। आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर भीड़ जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना स्टार्टअप बड़ा करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, स्केल करना है, तो सबसे पहले आपको दूसरी तरीके से सोचना होगा। जो सब लोग सोच रहे हैं तो फिर आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को अपने हिसाब से लोगों को तक पहुंचाए। एक बिजनेसमैन होता है, वो अपने हिसाब से अपने बिजनेस को बढ़ाता है। अगर आप सबकी तरह सोचेंगे फिर आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप एक स्टार्टअप खड़ा नहीं कर पाएंगे। थर्ड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, उनके कोई भी उनके पास प्रॉब्लम आती है, वे हमेशा उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। उस प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठते हैं, उस प्रॉब्लम को लेकर अपना टाइम खराब नहीं करते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहीं लिखा देखा था कि जहां पर भी ताला बनता है उसकी चाबी जरूर बनती है। ऐसे ही जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन जरूर बनता है, चाहे घुमा के बने, चाहे फिर इधर से बने, चाहे कहीं और से बने, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है। तो आप अगर प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं हैं और आप अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं और सॉल्यूशन सोच रहे हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो आप एक सफल इंसान जरूर बनेंगे। फोर्थ, गुड स्ट्रेटजी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है कि आपका बिजनेस आगे कहां तक लेकर जाना है, किस तरीके से लेकर जाना है, कौन कौन सी सिटी में लेकर जाना है, तो आप कभी भी अपने स्टार्टअप को बड़ा नहीं कर पाएंगे। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको फर्स्ट डे से पता होता है कि उनके आगे का प्लान क्या है, उनको आगे चीजें कैसे स्केल करनी है, उनको सब पता होता है। उनको फर्स्ट डे से पूछ लोगे, वे आगे 5 साल बता देंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, गोल सेटिंग। आप अगर एक अच्छे सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो 5, 10, 15 साल का प्रॉपर प्लान बनाएं कि आप अपनी कंपनी को 5 साल बाद कैसे देखना चाहते हैं। आप अपनी टीम को 5 साल बाद कहां तक देखना चाहते हैं। आप 10 साल बाद अपनी कंपनी को कहां तक लेकर जाना चाहते हैं। आपके पास अगर गोल सेट होंगे तो आपके रास्ते जो हैं वो आसान होते चले जाएंगे। अगर आपने देख लिया कि 5, 10, 15, 20 साल बाद आप अपनी कंपनी को किन ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप भी एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग। मुझसे किसी ने पूछा था कि रिस्क टेकिंग क्या होता है। मैंने उसको बोला था कि अगर आप अपनी लाइफ में 10% भी किसी को लेकर, हाँ, अगर आपके अंदर से आ रही है तो आपको रिस्क जरूर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास आइडिया हैं, उनके दिमाग में है, लेकिन वो आज भी अपने आइडिया को दबा के बैठे हुए हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं अगर मैंने रिस्क लिया कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इसी को लेकर बहुत सारे लोग अपनी एज के नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वो रिस्क नहीं ले रहे हैं।
बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको रिस्क लेना होगा। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको रिस्क लेना होगा। सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोच लीजिए कि अंदर से अगर 10% भी हाँ आ रही है तो आपको वो रिस्क लेना चाहिए। वो 90% जितने भी ना के बराबर है, अगर आपके 10% भी आपको लग रहा है कि आप सफल हो पाएंगे, आप ये चीज कर पाएंगे, तो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अगर खुद में कॉन्फिडेंट हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको रोक सके। आपको टीम मैनेज करनी है, आपको लीड करना है, आपको बिजनेस स्केल करना है, बढ़ाना है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप कर लोगे। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि आप एक कॉन्फिडेंट हैं कि इस चीज को कर लेंगे, तो आपको जरूर करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है किसी भी काम को। जरूरी नहीं कि बिजनेस या फिर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तभी, आप किसी भी काम में ले लें, अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपको लगता है आप पूरा कॉन्फिडेंट हैं, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। थैंक यू।